बांका थाना के पितुंधिया गांव में सोमवार को एक प्रेम प्रसंग ने हिंसक रूप ले लिया। पुरानी रंजिश से उपजे तनाव ने उस समय खून खराबे का रूप धारण कर लिया जब दिन के लगभग 3 बजे पितुंधिया गांव निवासी अरविंद यादव को सीने में गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल अरविंद को तत्काल बांका सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के बाद मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बांका एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने एसटीपीओ विपिन बिहारी की अगुवाई में एक विशेष टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले घायल को अस्पताल भिजवाया और फिर तकनीकी जांच व सूचना संकलन के आधार पर अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की। पुलिस जांच में यह सामने आया कि गोलीकांड को अंजाम देने वाला क्रांति यादव है, जो घटना के बाद पीर बाबा बगीचा के पास छुपा हुआ था। जैसे ही पुलिस की टीम वहां पहुंची, एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। शक के आधार पर उसे दौड़ाकर पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम क्रांति यादव बताया और पूरे घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए अपराध स्वीकार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद क्रांति यादव ने बताया कि कुछ समय पहले उसका पुत्रवधू काजल देवी, जो लगभग 24 वर्ष की है, को अरविंद यादव का भतीजा संतोष यादव शादी की नीयत से भगाकर ले गया था। इस मामले को लेकर बांका थाना में पहले से मामला दर्ज था। इसी प्रेम प्रसंग को लेकर आरोपी के मन में गहरी रंजिश थी, जिसने आखिरकार हिंसा का रूप ले लिया और उसने अरविंद यादव को गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी के पास से खून से सना हुआ एक देसी कट्टा और एक खोखा भी बरामद किया है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा हो रही है। एसटीपीओ विपिन बिहारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी देते हुए कहा कि घटना पूरी तरह से आपसी रंजिश और पारिवारिक तनाव का परिणाम है, जिसमें प्रेम प्रसंग ने चिंगारी का काम किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 2 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। 7 जुलाई को बांका थाना अंतर्गत करीब संध्या 3 बजे अचानक सूचना मिली थी कि पितौंधिया गांव में अरविंद यादव नाम के व्यक्ति को क्रांति यादव नाम के उसी ग्राम के व्यक्ति ने गोली मार दिया है। जैसी यह सूचना मिली थी, तुरंत एक टीम का गठन किया गया और जिसमें बांका थाना अध्यक्ष और बांका थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी पुलिसकर्मी संलिप्त थे, उसमें शामिल थे। तुरंत टीम को घटनास्थल पर रवाना किया गया और जो व्यक्ति जो गोली मार करके भागा था, तो भागने के स्थान पे भागने की दिशा में ग्रामीणों से सूचना के आधार पर उसकी घेराबंदी की गई और चारों तरफ से जो है जो पितौंधिया गांव का जो बहियार है उसमें चारों तरफ से उसको घेरा गया और घेर करके उस व्यक्ति जो क्रांति यादव जो पिता स्वर्गीय तारनी यादव को जो देसी कट्टा जिसके द्वारा गोली चलाया गया था, देसी कट्टा के साथ में उसको गिरफ्तार किया गया है और उस कट्टे में जो है जो खोखा भी उसमें मतलब उसमें खोखा भी वहाँ शामिल था। और इस प्रकार जो है 2 घंटे के भीतर जो है जैसे घटना घटित हुई थी, सूचना प्राप्ति के 2 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। और जो घटना के पीछे जो कारण था वो यह था कि जो आरोपी व्यक्ति है क्रांति यादव, इसकी बहू को जो जिस व्यक्ति को गोली मारा गया है अरविंद यादव, उसके भतीजे ने इसकी बहू को लेकर के भाग गया था और जिसकी वजह से दोनों परिवार के बीच में तनाव चल रहा था और मौका देख करके क्रांति यादव के द्वारा अरविंद यादव को गोली मारने की घटना कारित किया गया। इसका आपराधिक इतिहास नहीं, इसका आपराधिक इतिहास वैसा नहीं है, क्योंकि ग्रामीण के बीच में जो आपसी मतभेदों के चलते वही जो इसकी बहू को लेकर भाग गया था, उसका भतीजा, उसी की वजह से दोनों में मतभेद था और उसी के कारण ये घटना घटित हुई। प्रेमियों ने सर क्या विवाह रचा लिया है बाहर कोर्ट से भाग के? हाँ, ये वो एक अलग मसला है और उस पर एक अलग से केस किया गया है। इसकी बहू अपने प्रेमी के साथ में जो भी प्रेम प्रसंग चल रहा होगा उसमें भाग गई थी, उसमें एक अलग से केस दर्ज हुआ था और उसमें इसकी बरामदगी भी बहू का कर लिया गया है और फिर उसको कोर्ट में उपस्थापित करा के उसका बयान कराया जाएगा और उसके बाद पता चला है कि ज़बरदस्ती लेके भागा था, लेकिन ज़बरदस्ती इससे कोई चीज़ नहीं थी, दोनों में प्रेम प्रसंग था, उसी में वो लड़की जो है भाग गई थी और चूँकि इसकी बहू थी तो गुस्से में आकर के इसके द्वारा घटना किया गया।
हथियार भी बरामद हुआ सर। हाँ, व्यक्ति के साथ में जो घटना में जो प्रयुक्त हथियार था, एक देसी कट्टा और खोखा जो उसके अंदर जो गोली चलाया गया था, उसके साथ ही में गिरफ्तार किया गया। उसके साथ गिरफ्तारी उसकी हुई है। और जो कट्टा था उसमें उस व्यक्ति का खून भी लगा हुआ है, उसका भी मैच कराया जाएगा।